ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहली बात तो आपको सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट्स के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जॉइंट्स आपके जितनी भी बोन्स हैं मैक्सिमम सारी आपके जॉइंट्स से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप परिभाषित करें या बनाना चाहें तो कह सकते हैं आप कि जहां दो या दो से ज़्यादा आपकी बोन्स आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है, या वहां पर क्या बनाती है, वो आर्टिकुलेशन बनाती हैं, वो क्या कहलाता है, जॉइंट। आर्टिकुलेशन या जॉइंट कहते हैं उसको। ठीक है, और जो स्टडी होती है जॉइंट्स की उसको क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं आपकी देखिए, पहली बात तो आपकी ये सारी बोन्स है, लेकिन हर जगह जॉइंट्स मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, इस जगह कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, रेडियो अल्ना, टिबियो, फिबुला, ठीक है, हर जगह जॉइंट है। हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जितने भी एरियाज हैं आपके, फेलेंजेस हैं आपकी, ये सारे क्या हैं, जॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर ये जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या ये मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या आप अपने हाथ को यहाँ से मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते, क्योंकि यहाँ कोई जॉइंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ से आप मोड़ सकते हैं इसको, क्यों कि यहाँ पे आपके जॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बोन्स। आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी बोन होती है आपकी जो कि किसी भी बोन से कनेक्ट नहीं होती है, ना किसी तरह का आपका जॉइंट बनाती है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका नाम है आपकी हायर्ड बोन। ठीक है, विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। ये सिंगल ऐसी बोन है जो आपकी यहाँ पर यू शेप में रहती है, आपके फेरिंग्स और मैंडिबल के बीच में रहती है, जिससे आपकी टंग का बेस जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जॉइंट्स के बारे में इतनी बातें हो गई। और जान लेते हैं जॉइंट्स जो है आपके बेसिकली अगर डिवाइड किया जाए तो मेनली तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन सा, पहला जो होता है आपका फाइब्रस जॉइंट होता है। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो होता है इमूवेबल जॉइंट्स। बहुत ही ना के बराबर इसमें मूवमेंट पाया जाता है। देखिए ये जॉइंट है, आपको पता है कि इसमें फ्री मूवमेंट हो रहा है आपका। ठीक है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो आपका इमूवेबल जॉइंट होता है, जिसको हम सिनर्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ होता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली। ओके, एम्फियोथ्रोसिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एम्फियोथ्रोसिस। उसके बाद आता है आपका थर्ड जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द बोन्स में आपकी पाया जाता है, वो होता है आपका साइलोवियल जॉइंट। जितने भी आपको ये जॉइंट्स दिख रहे हैं जो आपके अपर और लोअर लिम्स में हैं, ये मैक्सिमम आपके साइलोवियल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फ्रीली आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत ही यही है। और सबसे ज्यादा आपके जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो आपके साइलोवियल जॉइंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, ये होते हैं, इसको बोलते हैं हम डायट्रोसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके इन्हीं को अलग अलग डीप में। थैंक यू। ठीक है, तो जो अब पहला आपका टाइप ऑफ जॉइंट है वो है आपका फाइब्रस जॉइंट। कौन सा, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपकी जो जॉइंट होते हैं फाइब्रस जॉइंट, उसमें क्या रहता है आपका स्पाइसस कनेक्टिव टिश्यू, ये रहते हैं। ठीक है, और देयर इज नो और वेरी लेस डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि बहुत ना के बराबर आपका मूवमेंट होगा, या होगा भी तो बहुत लेस डिग्री का मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो बेबी होता है, देखा होगा आपने डिलीवरी से पहले उसका जो सर होता है, हेड, ठीक है, ये बेसिकली आपकी कहाँ पाई जाती है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपकी पाई जाती है जॉइंट्स ऑफ द स्कल बोन्स, कहाँ, स्कल बोन्स में पाई जाती हैं। तो आपने देखा है जो
ड्यूरिंग डिलीवरी जो बेबी का हेड होता है वो थोड़ा अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर निकलता है, ठीक है। उसके अंदर जो आपके ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और उसकी बोन्स भी जो होती हैं स्कल बोन्स वो भी थोड़ी सॉफ्ट होती है, जिससे कि आराम से वो शेप लेकर सही हो जाए। अच्छा, बाद में उसकी शेप सही करनी होती है तो क्या करते हैं, उसको इस तरीके का तकिया लगाते हैं जिससे कि वो थोड़ा गोल हो जाए, ठीक है। बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे दूध पीता जाता है, आपका जो भी चीजें खाता जाता है, तो उससे क्या होता है, आपकी बोन्स में क्या इकट्ठा होता है, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। फिर वो जो उसका सर की जो बोन्स है और बाकी जो बोन्स है सारी हार्ड होने लगती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ पाया जाता है आपका जॉइंट्स ऑफ द स्कल बोन्स, ठीक है। अब इसमें पहला आता है सचर्स। कौन सा? सचर्स। ये सारे जितने भी सचर्स हैं आपके, ये सारे आपके पाए जाएंगे कहाँ? स्कल बोन्स। स्कल बोन्स कौन कौन सी के बीच में? आपकी फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल दो होती थी, फ्रंटल एक और ऑसिपिटल, ठीक है। इन तीनों के बीच में ये सारे आपके सचरल बोन्स, सचरल फाइब्रस जॉइंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका भी सब डिवीजन है भाई। सचर्स हैं तो कितने टाइप के हैं? प्लेन सचर्स, सामने सामने सीधा दिख रहा है आपको, बिल्कुल प्लेन उसमें है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहीं पे आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होंगे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसी में आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जो दो बोन्स को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं डेंटिकुलेट सचर। ये आपका देखो दांत जैसे बने हुए हैं, दांतेदार, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया है डेंटिकुलर सचर। उसके बाद है सेरेट सचर। ये थोड़ा देखो जिगजैग मोशन में है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सेरेट सचर। ये इसके सब टाइप है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वैमस सचर। ये आपका हल्का सा थोड़ा तिरछा रहता है, ठीक है। कोई अगर बोन में आपको बिल्कुल तिरछा जॉइंट मिल जाए तो क्या है वो स्क्वैमस सचर। उसके बाद है स्कैंडेलाइसिस, ठीक है, वो इस तरह का आपका जॉइंट रहेगा, ठीक है, इस तरह का सचर रहेगा उसमें। तो ये था आपका सचर। कितने टाइप के होते हैं, उसके सब टाइप के। कहां पाए जाते हैं ये? मैक्सिमम आपके स्कल बोन्स में ही पाए जाते हैं। चलिए, उसके बाद आता है आपका दूसरा, वो भी किसके अंदर है? फाइब्रस जॉइंट। ये भी किस तरह का है? फाइब्रस। गोम्पोसिस, इसका नाम है गोम्पोसिस। और टाइप कौन सा ये? पैग एंड सॉकेट जॉइंट। इसको ये भी कहते हैं पैग और सॉकेट जॉइंट। अब ये जॉइंट कहाँ होता है? आपने देखा होगा जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे तो आपका था मैंडिबल और मैक्सिला। मैक्सिला था दो पार्ट में डिवाइड, मैंडिबल था एक सिंगल बोन, ठीक है। अब आपके जो टीथ होते हैं वो कहाँ होते हैं? मैंडिबल भाई लोअर जॉ में होते हैं और अपर जॉ में होते हैं। तो ये जो पैग और सॉकेट वाला सिस्टम है आपकी इन्हीं बोन्स में रहता है, ठीक है। टीथ इन देयर एल्वुलर सॉकेट। कैसे रहते हैं इसमें? आपकी जो ये मैंडिबल है इसमें क्या है? एल्वुलर सॉकेट्स होते हैं, उसी में आपके जो टीथ होते हैं वो धसे रहते हैं, हाँ धसे रहते हैं, ठीक है। मैंडिबल और मैक्सिला में ये एल्वुलर सॉकेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं मैंडिबल बनाऊं इस तरीके से ये, तो इसमें ये सॉकेट्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉकेट में क्या रहते हैं आपके? इस तरह से टीथ, यूं। अब टीथ भी क्या है? इस तरह की बोनी पार्ट ही है, और मैंडिबल भी आपकी बोनी पार्ट है। तो ये किससे कनेक्टेड होंगे? लिगामेंट। किससे कनेक्टेड होंगे? आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जब दांत टूट जाते हैं तो वो एकदम से टूट के निकल नहीं जाता, वो थोड़े लटकता है, पहले झटकता है, हिलता है, तो उसको हिला हिला के घुमा घुमा के, तो वो जो कनेक्शन रहता है उसमें वो क्या रहता है? लिगामेंट ही होता है, ठीक है। जब तक वो लिगामेंट वीक नहीं पड़ जाएगा, बिल्कुल टूट नहीं जाएगा, तब तक आपका दांत वो हिलता ही रहेगा, पूरी तरह से नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये होता है आपका गोम्पोसिस, जिसमें आपका ये सारे टीथ आते हैं इसमें एल्वुलर सॉकेट में। और ये एल्वुलर सॉकेट कहाँ होते हैं आपके? मैंडिबल और मैक्सिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद वाला देख लेते हैं सिंडेस्मोसिस। ये भी कैसा है? फाइब्रस जॉइंट है, सिंडेस्मोसिस। अब कहाँ होता है ये? द बोन्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? जैसे कि आपकी मैंने बोन्स बताई थी, जैसे ये हेड वाली बोन है और आपकी ये लोअर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में जो रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर और टिबियोफिबुलर, ठीक है। तो वो क्या रहते हैं? अगर ये दो इस तरीके की बोन्स है मान लीजिए, ठीक है,
ये रेडियो है, ये इस तरह से अल्ना है, ठीक है। अल्ना ये बड़ी वाली होती है, रेडियो छोटी वाली। हाँ, रेडियस छोटी होती है। इन्हीं दोनों को बोलते हैं रेडियो अल्ना जॉइंट, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, एक तरह से एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा? एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो क्या करती है, इसके मूवमेंट को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देती है, ठीक है। तो ये होता है आपका कौन सा? सिंडरसिनोसिस। इसका एग्जांपल है रेडियो अल्ना और टीबियो ट्यूबुलर, ठीक है। चलिए